हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, विज्ञान कक्षा 7। पेज नंबर होगा आपका 101 से लेकर 104 तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले अपन वीडियो में देखेंगे अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आएंगे, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो देखिए, हम घर पर अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों आदि का परावर्तन देखते हैं। आइए हम परावर्तन की घटना को समझने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। तो देखिए, एक क्रियाकलाप है अपने लिए। इस क्रियाकलाप को समझेंगे अपन। इस क्रियाकलाप को रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक साथ दर्पण लेकर अपने कमरे में के कोनों में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च को जलाएं एवं प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। अब टार्च की दिशा इस प्रकार संयोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी अन्य मित्र के ऊपर पड़े, जैसे आपको ये दिखाया गया है। टार्च आपको देखिए यहाँ से जलाई गई है, ये प्रकाश पे पड़ा तो और इसको ऐसे घुमा दिया तो प्रकाश देखिए आपके अन्य मित्र पर पड़ रहा है, तो ये परावर्तन हो रहा है। आगे है, क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ दर्पण से टकराकर निश्चित दिशा में लौटता है। प्रकाश का इस प्रकार दर्पण से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौटना ही परावर्तन कहलाता है। अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन देखना चाहते हैं तो कक्षा 6 के अध्याय 11 को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अपन देखेंगे अपनी वर्कशीट। अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन है, परावर्तन किसे कहते हो? प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर, देखिए किसी सतह या वस्तु से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन है। जैसे किसी वस्तु से टकराया ऐसे और किसी अन्य दिशा में लौट गया, यानी कि वापस लौट गया, तो इसी को अपन परावर्तन कहते हैं। अपन ने अभी देखा। परावर्तन की कोई दो उदाहरण लिखिए। देखिए, तालाब के पानी में पेड़ों का दिखना, ये परावर्तन है। नंबर 2 क्या है अपना? घर में उपयोग दर्पण, ये परावर्तन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, घरों में चेहरे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, घरों में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और आपको अपना प्रतिबिंब उसमें उल्टा दिखाई देता है, जैसे कि दायां हाथ बाईं तरफ दिखाई देगा, बायां हाथ दाईं तरफ दिखाई देगा। इसके बाद अपना है, प्रकाश किस प्रकार की दिशा में गमन करता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, आपने अभी देखा था, सबसे लास्ट में लिखा हुआ था। अगला है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखना किस परिघटना का उदाहरण? दर्पण में प्रतिबिंब दिखना परावर्तन घटना का उदाहरण है। तो ये अपन ने देखा। आगे चलेंगे अपन, प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य देखिए, किसी मित्र अथवा परिवार के सदस्य की सहायता से सूर्य के प्रकाश में दर्पण से परावर्तन की घटना को समझाइए। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? आपको यहाँ पर वो लिख देना जो अपन ने क्रियाकलाप देखा था लास्ट में, पूरा का पूरा, वो पूरा क्रियाकलाप लास्ट में, यानी कि यहाँ तक ये क्रियाकलाप से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक वहाँ तक लिख देंगे। जैसे मैंने आपको लिख के बताया हुआ है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा हुआ सेम टू सेम आप वैसा भी उतार सकते हैं। जैसे अपने किसी मित्र को कहिए कि वह एक साथ हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए एवं हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च को जलाएं एवं प्रकाश को अपने मित्र द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। अब टार्च की दिशा इस प्रकार संयोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी अन्य मित्र के ऊपर पड़े। अतः यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद दर्पण से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौटता है। तो ये अपन ने देख लिया। इसके बाद देखिए, कागज की सफ़ेद सीट पर अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल बड़े अक्षर ए से जेड तक लिखिए तथा इस सीट को दर्पण समतल के सामने ले जाइए। सभी अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखिए, अक्षरों के बने प्रतिबिंब का अवलोकन करें तथा निम्न तालिका में भरें। जैसे यहाँ पर अपन को कुछ अक्षर लिख देने हैं ए से जेड तक, जैसे कौन कौन अक्षरों का प्रतिबिंब समान रहता है। जैसे अपन ओ को देखेंगे दर्पण में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, टी को देखेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, एक्स को देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एच को देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ए को देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भी को देखेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आई को देखेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
इसके बाद अगर आप अन्य अक्षर जैसे बी को देखते हैं तो या अगर दर्पण में देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, इसलिए इसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे डी, आर, एफ, वाई, इनमें परिवर्तन आ जाता है, तो इसको अपना अलग से लिख देंगे। तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तन की घटना। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? अपना स्वमूल्यांकन। यानी कि स्व आकलन। प्रश्न है इसका, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? देखिए, अंधेरे में दर्पण रखेंगे तो नहीं देख सकते हैं। दर्पण परावर्तन के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, तो अपना आंसर है अंधेरे में अपना परावर्तन नहीं देख सकते, क्योंकि दर्पण में परावर्तन के लिए प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश कोई भी हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के क्रियाकलाप करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? देखिए, प्रकाश चाहिए, दर्पण चाहिए, टार्च चाहिए, या कमरा ले लीजिए आप, और ये सभी उपयोग किए जाएंगे। अगला है सही जोड़ी मिलाइए। जैसे कि समतल दर्पण किसमें? चेहरे देखने में, और प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है। इसके बाद परावर्तन, प्रकाश का दर्पण से टकराकर लौटना परावर्तन कहलाता है। तो ये अपनी सही जोड़ी भी यहाँ पर खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, हम दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन कहाँ देखते हैं? तालाब के पानी में, पेड़ की छाया। तो यहाँ पर अपन दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, प्रकाश का परिवर्तन चित्र द्वारा दिखाया गया है, ऐसा चित्र बना लेना है आपको। इसके बाद ये जो वाणी होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो परावर्तित हो जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये एक अभिलंब बिंदु डाल दिया है अपन ने। इस वाले कोण को बोलेंगे अपन आपतन कोण, और इस वाले कोण को बोलेंगे आप परावर्तन कोण। तो ये आपकी समतल सतह है, यानी कि समतल दर्पण हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अपन ने पेज नंबर 104 तक कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में अपन देखेंगे पेज नंबर 105 से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।